दोस्तों, कल का दिन देश की राजनीति के लिए बेहद हंगामेदार रहा। एक तरफ दिल्ली में संसद के अंदर विपक्ष और सरकार आमने सामने रहे। राहुल गांधी और खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। दूसरी तरफ झारखंड में हजारों छात्र बैरिकेड को तोड़ते हुए विधानसभा के गेट तक पहुंच गए। पुलिस से टकराव हुआ। आज हम आपको इन दोनों बड़ी खबरों की पल पल की A to Z जानकारी देंगे कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है और इसके पीछे की असली राजनीति क्या है। नमस्कार दोस्तों, क्लियर हो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं SK हाजी। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, संसद में हंगामा। दोस्तों, मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और शुरुआत से ही ठप पड़ा है। सत्र को शुरू हुए 3 हफ्तों से ज़्यादा हो चुके। चौथा सप्ताह चल रहा है और सत्र खत्म होने को है, लेकिन एक दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल ठीक से चल नहीं पाया। आखिर विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है? नीट यूजी परीक्षा 2026 में पेपर लीक और गड़बड़ी का मुद्दा, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित वित्तीय गड़बड़ी का मामला, जंतर मंतर पर बैठे छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर जवाब, महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट और मणिपुर की स्थिति, परिसीमन जैसे मुद्दे। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद मोर्चा संभाला और सरकार से सीधा जवाब मांगा। कांग्रेस के पवन खेड़ा और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी राम मंदिर चंदा मामले पर सरकार को घेरा। सरकार मांगे मान क्यों नहीं रही? दोस्तों, यही सबसे बड़ा सवाल है। 3 हफ्ते से ज़्यादा बीत गए, कार्रवाई बार बार स्थगित हो रही है, लेकिन सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं दिख रही। जबकि प्रधानमंत्री खुद संसद में उत्पादकता की बात करते हैं, तो फिर विपक्ष के सवालों से इतना सरकार को परहेज क्यों? दोस्तों, याद कीजिए जंतर मंतर का असर कितना बड़ा था। यह मुद्दा नया नहीं है। इसी नीट विवाद और जंतर मंतर पर चले लंबे छात्र आंदोलन के दबाव में 25 जुलाई को खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में इस्तीफा देने वाले प्रधान सिर्फ दूसरे मंत्री थे। यानी छात्रों का दबाव इतना असरदार था कि खुद मोदी सरकार को झुकना पड़ा। तो सवाल उठता है, जब दिल्ली में झुकना पड़ा छात्रों के आगे, तो संसद के भीतर चर्चा कराने से इतना परहेज क्यों? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहाँ हैं? विपक्ष का सीधा आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार सदन से गायब है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का कहना है कि गृह मंत्री संसद परिसर में कभी कभार दिख तो जाते हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने नहीं आते। कांग्रेस सांसदों का आरोप है कि वे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा मामले पर सवालों से बचने के लिए सदन में नहीं आ रहे। मानसून सत्र के दौरान गृह मंत्रालय से जुड़े विधेयक तक राज्य मंत्रियों को पेश करने पड़े, क्योंकि खुद अमित शाह वहां मौजूद नहीं थे। एक संपादकीय में तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों की लगातार गैर मौजूदगी को लेकर चिंता जताई गई। सवाल यही है, जब देश के सबसे बड़े मुद्दों पर जवाब मांगे जा रहे हैं, तो जवाबदेही तय करने वाले दोनों बड़े चेहरे सदन से दूर क्यों हैं? सेगमेंट 2, राहुल गांधी और खड़गे का सीधा हमला। दोस्तों, कल ही दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा है कि पिछले 15 दिनों से न प्रधानमंत्री मोदी और न ही गृह मंत्री अमित शाह में इतनी हिम्मत हुई कि वो संसद में आकर विपक्ष के सामने खड़े हो। उनका सीधा सवाल था, दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन किसके आदेश पर चली? उन्होंने कहा कि यह सवाल सामान्य नहीं है। गृह मंत्री को साफ बताना होगा कि फायरिंग का आदेश किसने दिया। अगर उन्होंने दिया या उन्हें पता ही नहीं था कि उनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, तो दोनों ही सूरत में वे गृह मंत्री पद पर रहने लायक नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जंतर मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि विपक्ष लगातार
चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार ने 14-15 दिनों तक कुछ नहीं कहा, जिससे साफ है कि वे चर्चा से बचना चाहते हैं। खरगे ने राम मंदिर चढ़ावा और चोरी मामले पर भी प्रधानमंत्री से सीधा जवाब मांगा है। इसी दबाव के बाद कल केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ऐलान किया कि गृह मंत्री अमित शाह अब सदन में बयान देंगे और पूरी बहस का जवाब भी देंगे। यानी विपक्ष के लगातार दबाव का असर आखिरकार दिख रहा है। सेगमेंट 3, झारखंड में छात्र आंदोलन। दोस्तों, अब चलते हैं झारखंड, जहां कल माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। आखिरकार मामला क्या है? जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र और प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थी पिछले 17-18 दिनों से रांची में धरने पर बैठे हैं। आखिर छात्रों की मांगे क्या है? जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाए, 14वीं जेपीएससी पीटी और एसीएफ परीक्षा रद्द करने जैसी मांगे भी शामिल है। कल क्या हुआ? कल छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया और प्रदर्शन का तेवर पूरे दिन बेहद तेज रहा। इससे पहले ही रांची को छावनी में बदल दिया गया था। कटीले तारों की बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, भारी पुलिस बल तैनात, लेकिन छात्र एक के बाद एक बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ते गए और सीधे विधानसभा गेट तक पहुंच गए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। रांची की एसपी ग्रामीण ने खुद कहा है कि लाठी का बहुत कम इस्तेमाल किया गया और पुलिस लगातार छात्रों से बातचीत करती रही। लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर मीडिया का रुख कई सवाल खड़े करता है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल बहुत ही सामान्य तरीके से किया गया और उसका दबाव यानी प्रेशर काफ़ी कम रखा गया था, जिसकी पुष्टि आज तक के रिपोर्टर ने भी की है। इसके बावजूद मोदी मीडिया इस पूरे मामले में मोदी सरकार और बीजेपी के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। मोदी मीडिया द्वारा पुलिस बर्बरता और महिला छात्रों के साथ बदसलूकी की झूठी खबरें तो जोर शोर से चलाई गई। दोस्तों, ऐसे आरोपों का एक भी वीडियो प्रमाण सामने नहीं आया, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश थी। वहीं दूसरी ओर 9 दिनों के अनशन के बाद स्टेज लेटकर मार्च में शामिल हुए छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। ये लड़ाई अब जन आंदोलन बन चुकी है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती, यह प्रदर्शन किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। दोस्तों, वहीं सरकार का दावा है कि करीब 98% मांगे मान ली गई है, लेकिन छात्र सीबीआई जांच और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। जीत अभी बेनतीजा है और यही असली लोकतंत्र है। दोस्तों, छात्र बैरिकेड तोड़कर सीधे विधानसभा के गेट तक पहुंच गए। हल्का लाठीचार्ज हुआ। बस मुकाबला कीजिए दिल्ली और बिहार से। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलने का आरोप लगा और बिहार में तो 25 जुलाई के बिहार बंद के दौरान सिवान में एक पुलिसकर्मी सीधे AK-47 से प्रदर्शनकारियों छात्रों की तरफ फायरिंग करता दिखा। वीडियो वायरल होने के बाद उसे सस्पेंड करना पड़ा। दोस्तों, इस बात पर गौर कीजिए, दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। झारखंड में छात्र विधानसभा तक पहुंच गए, कोई घातक हथियार उन पर नहीं चला। इतना सा फर्क है बस कि यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। दोस्तों, बढ़ते हैं सेगमेंट 4 की ओर। असली सवाल, डबल स्टैंडर्ड किसका? दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर आम आदमी के जहन में उठना चाहिए। और ध्यान दीजिए, ये कोई राज्य बनाम राज्य की बात नहीं, असली फर्क नीयत का है। झारखंड में जब छात्र जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा घोटाले को लेकर सड़क पर उतरे तो बीजेपी नेताओं ने वहां छात्रों का समर्थन किया। मोदी मीडिया के कई चैनलों ने भी वहां पहुंचकर कवरेज दिया, सहानुभूति दिखाई, क्योंकि वहां सरकार हेमंत सोरेन यानी जेएमएम की है।
बीजेपी की नहीं। लेकिन जब यही छात्र यही उम्र यही मांगे लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे नीट पेपर लीक और परीक्षा सुधार को लेकर, तब कहानी पूरी तरह बदल गई। बीजेपी के अपने नेता विधायक तक यही कहते नजर आए कि भीड़ में असली नीट छात्र थे ही नहीं, कि ये साजिश करता है, इन्हें सख्त सजा मिलेगी। यानी जब आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ था तो वही छात्र अचानक असली छात्र नहीं रहे, आंदोलनजीवी और साजिशकर्ता बन गए। मोदी मीडिया का एक हिस्सा भी इसी सुर में बोलता दिखा, छात्रों की मांगों को कवर करने की बजाय आंदोलन को बदनाम करने में जुट गया। यानी सवाल छात्रों के हक का नहीं बल्कि इस बात का है कि विरोध किसके खिलाफ है। अगर विरोध विपक्ष शासित राज्य के खिलाफ है तो छात्र हीरो है, अगर विरोध खुद केंद्र सरकार के खिलाफ है तो वही छात्र देशद्रोही और साजिशकर्ता करार दिए जाते हैं। यही असली डबल स्टैंडर्ड है और जनता को ये समझना जरूरी है। दोस्तों याद रखिए, जंतर मंतर के दबाव में खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। यानी छात्र सही थे, मांगे जायज थी, फिर भी उन्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश हुई। यह दिखाता है कि सच कितना भी दबाया जाए आखिर में सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों ये थी कल की पूरी तस्वीर संसद से लेकर झारखंड तक। आग अभी बुझी नहीं है। सवाल सिर्फ यही नहीं कि हंगामा क्यों हो रहा है, बल्कि ये भी कि जिनकी जिम्मेदारी है सुनने की वो सुन क्यों नहीं रहे। चाहे दिल्ली की मोदी सरकार हो या झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार, हम सवाल पूछते रहेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि हर सटीक विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद। मैं हूं यस के हाजी।